अम, तुम नॉर्मल रूटीन में कब आओगी नवाल? जब सेहत साथ देगी। हाँ, लेकिन नॉर्मल डिलीवरीज में आमतौर पे इतना वक्त तो नहीं लगता है। आपको कितनी औरतों का तजुर्बा है? या फिर आपको भी अम्मी की तरह लगता है कि मैं ड्रामा कर रही हूँ? अब शुक्र है साहबजादे हमारे इस वक्त सुकून से सो रहे हैं, वरना सारी रात तो जागते रहे हैं, रोते रहे हैं। और आप दूसरे कमरे में जाकर सो गए। बच्चे तो रोते ही हैं फैसल, लेकिन आपके रवैये से ऐसा लगता है कि मास के आने की खुशी नहीं है आपको। कैसी बातें कर रही हो तुम? आखिर बेटा है वो मेरा। ना मास के लिए वक्त है और ना ही मेरे लिए। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आप इस्लामाबाद से वापस आए ही नहीं, वहीं रह गए हैं। अच्छा, तो कर दिया ना शुरू वो बीवियों वाले शिकवे। थक गई हूँ रंग बिरंगी गोलियां खाते खाते। थोड़ी देर के लिए बुखार उतर जाता है, फिर हो जाता है। 2 कदम चलती हूँ तो हाँफने लगती हूँ। तुम फिक्र नहीं करो, मैं कल ही किसी अच्छे से डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेता हूँ। देखो, मेरा ख्याल था कि तुम्हें ऐसी वीकनेस हो रही है बस, लेकिन जो कुछ तुम बता रही हो उसके बाद मैं कल ही तुम्हें ले जाऊंगा ना डॉक्टर के पास। ये आपका नहीं, अम्मी का ख्याल था। चलो, ओके, गुड नाइट। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सोनिया, मैं इस वक्त ऑफिस में बिजी हूँ यार। खुशखबरी सुनोगे ना तो सारा ऑफिस वर्क भूल जाओगे। अच्छा, जल्दी बोलो। पापा वापस आ गए। ये खुशखबरी है या शूट करने से कबल की वार्निंग? कुछ भी समझो, मगर पापा हमें माफ करने के लिए और तुम्हें अपना दामाद पाने के लिए तैयार है। लेकिन उनकी एक शर्त है। देखो सोनिया, मैं नवाल को तलाक नहीं दूंगा। डोंट वरी, तुम्हारी डार्लिंग वाइफ तुम्हारे पास ही रहेगी। ऐसी बात नहीं है यार, मैं ये सब कुछ अपने बेटे की वजह से कह रहा हूँ। Whatever. Anyway, पापा चाहते हैं कि तुम जॉब छोड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट करो। अच्छा, और ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? Of course, पापा देंगे। आर यू सीरियस? बिल्कुल। और अब तुम भी सीरियस हो जाओ, क्योंकि पापा आज रात के खाने पर तुमसे मिलना चाहते हैं। हाँ, लेकिन आज तो नवाल की अपॉइंटमेंट है। Come on, फैसल, तुम नवाल की अपॉइंटमेंट के लिए अपना फ्यूचर दांव पे लगा रहे हो। अजीब आदमी हो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं उसको फिर किसी दिन ले जाऊंगा डॉक्टर के पास। फैसल, वो ड्राइवर के साथ भी जा सकती है। एंड प्लीज, पापा के सामने ऐसा कोई इंप्रेशन मत देना कि तुम्हारी जिंदगी में नवाल की ज्यादा अहमियत है, क्योंकि मामा ने उनसे यही कहा है कि तुम अपनी पहली बीवी को तस्लीम नहीं करते। और हो सके तो जब तक पापा यहाँ हैं तो मेरे साथ ही रहना। ठीक है, देखते हैं। ओके, बाय।
तुमसे मैंने कहा भी था कि तुम ड्राइवर के साथ डॉक्टर के चली जाना, फिर क्यों नहीं गई? मेरी तबीयत ठीक थी, इसीलिए नहीं गई। सुनो नवाल, मुझे ऑफिस के काम से फिर से इस्लामाबाद जाना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? ज़्यादा नहीं, 3 या 4 दिन। ठीक है, मैं पैकिंग कर दूंगी। नवाल देखो, अब तुम्हें मेरी मसरूफियत के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ। लेकिन उसके लिए तो बहुत सरमाया चाहिए ना। कुछ ना कुछ तो अरेंज कर लूँगा। बैंक से कुछ लोन के लिए अप्लाई किया है, वो मिल जाएगा, और बाकी मेरी सेविंग्स। देखो, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए और हमारे बेटे के लिए ही तो कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट करो। जी। माज सो गया? सो गया। कैसी है मिसेस फैसल? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फैसल से राब्ता नहीं हो पा रहा था, इसीलिए मैंने आपको फ़ोन किया। आपका उनसे कोई कांटेक्ट हुआ है? अगर वो किसी ऑफिशियल काम के लिए गए होते तो हमारे पास ज़रूर कोई खबर होती, लेकिन वो तो 3 दिन से किसी पर्सनल रीज़न की वजह से छुट्टी पर है। क्या वो ऑफिस की तरफ से इस्लामाबाद नहीं गए? जी नहीं मैम, वो तो पहले भी 15 दिन के लिए ज़ाती काम से इस्लामाबाद गए थे। अगर वो तो ऑफिस के काम से गए थे। आपको कोई ज़रूर गलतफहमी हुई है। इस्लामाबाद में हमारी कोई ब्रांच नहीं है और ना ही कोई प्रोजेक्ट चल रहा है। सुनो नवाल, मुझे ऑफिस के काम से फिर से इस्लामाबाद जाना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। अगर वो किसी ऑफिशियल काम के लिए गए होते तो हमारे पास ज़रूर कोई खबर होती, लेकिन वो तो 3 दिन से किसी पर्सनल रीज़न की वजह से छुट्टी पर है। आपको कोई ज़रूर गलतफहमी हुई है। इस्लामाबाद में हमारी कोई ब्रांच नहीं है। फैसल ऑफिस के काम से भी नहीं गए, पता नहीं कहाँ गए हैं। इस तरह झूठ बोलकर कहाँ गए हैं वो? कहीं वो मुझे चीट तो नहीं कर रहे? या अल्लाह, किससे पूछूं, क्या करूं? रोज जा रहा है, रोज जा रहा है। कहाँ रह गई है? पता नहीं कहाँ मरी है, देख ही नहीं रही उसको। कब से रो रहा है बच्चा। खुद ही देखते हैं। या अल्लाह, क्या हो गया? कहाँ चली गई? बच्चा रो रो के बदहाल हो रहा है। अरे मेरा बच्चा, ये कहाँ चली गई? संभाला ही नहीं जाता बच्चा, पता नहीं क्या कैसे जिंदगी गुजरेगी। नवाल,
नवाल, नवाल, वैसे बड़े डॉक्टर से बात हुई नवाल के बारे में? जी हुई है। वो कहते हैं कि 6 दिन, 6 महीने या 6 साल लग सकते हैं उसको होश आने में। अब क्या होगा? कुछ नहीं, क्या हो सकता है? हाल बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत साबिर। अपने मुंह से आज तक उसने एक भी शिकायत नहीं की थी, लेकिन आप तो समझ सकती थी। आपको तो देखना चाहिए था कि उसकी क्या हालत है। वहां पर खुरदार वाह। तुम जो उसे छोड़कर इस्लामाबाद जाकर अपना फोन बंद कर लेते थे, तुमने बड़ी कदर की उसकी। अब हर बात का जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे हो। आई स्वेयर आपसे बात करना फजूल है।